हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज हमने स्टार्ट की है मैथ्स की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम देख रहे हैं, उसमें ये आज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज में, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर हमें लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग, जो रिपीट भी नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो कोई भी 3 नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट नंबर देखेंगे 0.1345 एनी नंबर यू कैन राइट। ओके, कुछ भी नंबर्स हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये हो गया एक नंबर। और दूसरा सपोज 0.101000100001, इस तरह से यहाँ पर ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। और सपोज 0.3245921508 इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर किसी में भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये सभी हो गए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी इरेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यह ऑलरेडी दिया है कि 5/7 एंड 9/11 ये रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली स्टेप इसकी है कि हमें इन्हें डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ये 5/7 हो गया, और ये दूसरा क्या है, ये 11 9/11। ठीक है, तो इसे करेंगे हम डिवाइड पहले। तो यहाँ पर देखो, डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर 7 7 जा 49, ये 1 आता है, 10 7 1 जा 7, फिर ये आ जाएगा 3, ये 30 हो जाएगा। देन 7 4 जा 28 आता है, यहाँ पर ये 2 अगेन 20, फिर 7 2 जा 14 आएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ये 6 आता है, 60, देन 7 8 जा 56। ठीक है, तो यहाँ पर 56 से माइनस करेंगे 8 यहाँ पर, देन 4 40, देन 7 5 जा 35, अगेन ये आ गया 5। ठीक है, 5 आएगा मतलब क्या, फिर से 50 आएगा। सेम प्रोसेस ही जो है फिर से रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर हम करेंगे इसे स्टॉप। तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया एक रैशनल नंबर। इसका मतलब ये जो पैटर्न है यहाँ पर ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये 11/9, इसको करके देखते हैं। 11/9, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 90, देन 11 इसो 0.1188 आ जाएगा। फिर ये 2 20 11 1 जा, यहाँ पर फिर से आ जाएगा ये 11, देन ये 9, देखो 9 फिर से आ गया, मतलब ये 90 होगा, फिर से ये नंबर जो है ये रिपीट हो जाएगा। इसका आंसर आता है 0.81 बार। तो ये हमें रेंज मिल गई है। अभी इन दोनों नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है। कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये 3 नंबर लिखे हैं इन बिटवीन 5/7 एंड 7/11। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर यहाँ पर है। देन नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं, क्लासिफाई करना है हमें रैशनल है कि इरेशनल है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले ये √23, पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। इसके बाद ये सेकंड जो है √225, सो √225 क्या आता है, वो आता है 15। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा रैशनल। इसके बाद यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। देन सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 478 ये फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर। देन नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, इस तरह से हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो, √23
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इस तरह से आता है, पर यहाँ पर पी इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि पी इंटीजर चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, तभी ये रैशनल में आएगा। तो इस तरह से इरेशनल होता है। देन सेकंड जो है 225, ये भी हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैशनल है। देन थर्ड, ये दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। देन फोर्थ, ये देखो ये भी यहाँ पर क्या है, ये रैशनल नंबर ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये यहाँ पर ब्लॉक्स जो है ये रिपीट हो रहे हैं। एंड लास्ट जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर ये 1.3 यहाँ पर फिनिश होती है।